नमस्कार भक्तों, क्या आपको पता है कि उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप क्यों दिया था। दोस्तों, यह बात महाभारत के काल का है। जब पांडवों को वनवास हुआ था तो वो महर्षि वेदव्यास के यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपने राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए कोई उपाय पूछा। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कौरवों के पास में बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य है, कर्ण है, बहुत बड़े बड़े योद्धा है। और उस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। बिना दिव्य अस्त्रों के आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अतः आप लोगों को देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करना होगा और दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति वो है अर्जुन। अर्जुन ही सबसे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। तब अर्जुन तुरंत तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और भगवान शिव की तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उन पर एक सुगर घात लगाकर बैठा था। तभी शंकर जी ने सोचा कि शायद यह अर्जुन पर हमला कर देगा और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। इसलिए भगवान शिव एक आदिवासी का वेश धारण करके अर्जुन को बचाने के लिए आ जाते हैं और उस सुगर पर अपना बाण छोड़ देते हैं। ये सब सुनकर अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं और अर्जुन भी उस सुगर पर बाण चला देते हैं। अर्जुन जब अपना बाण चलाते हैं तो सुगर पर लगती है और भगवान शिव जो आदिवासी के वेश में आए थे, जब वो बाण चलाते हैं वो भी सुगर पर लगता है। दोनों का बाण एक साथ ही सुगर पर लगता है। जब दोनों वहां पे पहुंचे तो भगवान शंकर जो आदिवासी वेश में थे और अर्जुन के बीच तू मैं होने लगता है। अर्जुन कहते हैं मैंने इस सुगर को मारा है और भगवान शंकर कहते हैं मैंने इस सुगर को मारा है। दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। युद्ध में जब भगवान शिव ने अपने बाणों की वर्षा करी तो अर्जुन के गांडीव के जो धनुष के जो तीर थे वो खत्म हो चुके और उन्हें परास्त हो गए। तब अर्जुन जो है तो अपने तलवार से भगवान शिव पर आक्रमण करते हैं और भगवान शिव पर आक्रमण करने से उनके तलवार टूट जाता है। वो आदिवासी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वो आदिवासी नहीं था, वो भगवान शंकर थे। फिर अर्जुन उनसे मल्ल युद्ध करते हैं। अर्जुन को मल्ल युद्ध में भी जो है तो पराजय का सामना करना पड़ता है। उन्हें मूर्छा आ जाती है। जब अर्जुन का मूर्छा खुलता है और जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो आदिवासी वहीं पे खड़ा होकर हंस रहा है। तो अर्जुन फिर से उस आदिवासी को युद्ध में परास्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं और फूल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं। तो जो भी चढ़ाते हैं अर्जुन तो वो आदिवासी को चढ़ता है। यदि फूल चढ़ाते हैं तो उस आदिवासी के गले में पुष्पमाला चढ़ती है और यदि जल चढ़ाते हैं तो उसके चरणों में जल चढ़ता है। तो अर्जुन समझ जाते हैं कि ये आदिवासी कोई आदिवासी नहीं, भगवान शंकर हैं। तो जाकर भगवान शंकर के चरणों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। फिर भगवान शंकर उन्हें अपना दिव्य अस्त्र पशुपतास्त्र देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि फिर भगवान शंकर के अंतर्ध्यान होने के बाद वहां बहुत सारे देवताओं का आवागमन होता है और सभी देवताओं वहां पर भगवान शिव की पूजा करके अपने अपने लोक चले जाते हैं। वहां पर भगवान इंद्र भी आते हैं और अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, अभी आपको देवताओं के बहुत सारे कार्य करने हैं, इसलिए आप हमारे लोक में आइए, आपको और भी दिव्य अस्त्र देने बाकी हैं। तो भगवान इंद्र ने अपने जो सारथी था, जो रथ को चलाने वाले थे, उनको अर्जुन को लेने के लिए भेजे। फिर भगवान अर्जुन इंद्रलोक में जाते हैं और वहां जाकर विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को चलाना सीखते हैं। दोस्तों, एक दिन अर्जुन नृत्य कला सीख रहे थे, तभी वहां इंद्र की एक अप्सरा उर्वशी आ जाती है और
अर्जुन पर मोहित हो जाती है और उनसे कहती है, हे अर्जुन, आपको देखकर मैं मोहित हो चुकी हूँ और मेरे अंदर काम वासना जाग रही है, तो आप मेरे काम वासना को मेरे साथ विचरण करके आप मेरे काम वासना को दूर कीजिए। तब अर्जुन कहते हैं, हे देवी, आपके साथ हमारे पूर्वजों ने शादी करके हमारे कुल को गौरवान्वित किया है, इस प्रकार आप हमारे माता तुल्य हैं, इसलिए आप मेरे माता तुल्य हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया और वो गुस्से में आकर बोलती है, हे अर्जुन, तुमने एक नपुंसक की भांति बात की है, इसलिए तुम 1 साल के लिए नपुंसक बन जाओगे। इस प्रकार जब इस बात का ज्ञान इंद्र को होता है, तब इंद्र अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह 1 वर्ष का नपुंसकता तुम्हारे अंदर जब तुम अज्ञातवास में रहोगे तब आएगा और इसकी तुम्हें बहुत जरूरत है। यह भगवान की आज्ञा थी, यह देवताओं की आज्ञा थी कि ये तुम्हारे साथ हो। तो जब अर्जुन अज्ञातवास में थे तो वो उनको नपुंसकता आई थी और वो एक राजा के यहाँ रहकर उनके पुत्री उत्तरा को नृत्य कला सिखाई थी और बाद में उत्तरा की शादी अर्जुन के ही पुत्र अभिमन्यु से कर दिया गया था। दोस्तों, यह कथा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए और यदि आप इसी प्रकार के कहानी कथा सुनते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।